बुलेटिन के आगाज में बड़े अदालती फैसले की बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म दिया गया। 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया गया। हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से 24 न्यूज पर बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल किया। अदालत ने विफाकी हुकूमत, पैमरा समेत दीगर फ्रीकान को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से 24 न्यूज पर बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल कर दिया। अदालत ने विफाकी हुकूमत, पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस अबूरी तौर पर बहाल किया। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से सैयद मुस्तफा नकवी और सैयद मुर्तजा नकवी पेश हुए। पैमरा के वकील ने नुक्ता उठाया कि ये दरख्वास्त हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं। सिटी न्यूज नेटवर्क के वकला ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि ये केस हाई कोर्ट में सुना जा सकता है। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस की समाअत दोबारा शुरू की तो सिटी न्यूज नेटवर्क के वकला ने अदालत को मुसाबकती कमीशन समेत मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के पास केस सुनने का इख्तियार है। पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा चेयरमैन का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। चैनल को लाइसेंस मुअत्तली का नोटिस भी इस्लामाबाद से जारी हुआ, इसलिए ये केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। बार बार मुदाखलत करने पर अदालत ने पैमरा वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि पैमरा हाई कोर्ट से बड़ी है, आप बिला वजह समाअत के दौरान मुदाखलत न करें। पैमरा का वकील अदालत से बार बार हुक्म इम्तनाई जारी न करने की सदा करता रहा, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने करार दिया कि फरीकैन को सुनकर जल्द फैसला कर देंगे। अदालती समाअत के मौके पर सीनियर सहाफी हामिद मीर, सुहेल बड़ाइच, डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत सीनियर सहाफी मौजूद थे। सदर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइच, मेंबर पाकिस्तान बार एहसन भून, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान, रहनुमा पाकिस्तान टैक्स बार मोहम्मद हसन बिग समेत दीगर वकला भी मौजूद थे। वकला ने 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने के हुक्म को हक और सच की फतह करार दिया। आपको बताया कि 24 न्यूज की अवाम दोस्त पॉलिसी है, अवाम की आवाज कभी दबने नहीं देंगे। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर आजादी सहाफत का अलम बुलंद रखने के लिए पुरअज़्म। चीफ ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क और डायरेक्टर सोशल मीडिया सलीम बुखारी ने कहा, हुकूमत सहाफत और हक की आवाज कभी नहीं दबा सकती। हमारा काम हक सच दिखाना है और हम ये दिखाते रहेंगे। 24 न्यूज की अवाम दोस्त पॉलिसी है, अवाम की आवाज कभी दबने नहीं देंगे। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर आजादी सहाफत का अलम बुलंद रखने के लिए पुरअज़्म है। मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम किया गया है और जो पैमरा का फैसला था उसको कलअदम करार दे के नशरियात बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये जर्नलिस्टों ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया कल पूरे मुल्क भर में, जिस तरीके से एहतजाज हुए, चाहे वो ठोकर न्याज बेग थी, चाहे गवर्नर हाउस था, चाहे पैमरा का दफ्तर था, जिस किस्म के फसाई हथकंडे इस्तेमाल किए गए इन एहतजाज करने वाले जर्नलिस्टों के खिलाफ, वो भी आपके सब सामने है। तो आज के इस फैसले ने दो बातें तय कर दी हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत इस किस्म के हथकंडों से मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकती, मीडिया को खामोश नहीं करा सकती। और दूसरा ये कि अगर इत्तेहाद होगा जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में तो इस किस्म के फैसले कभी भी जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेंगे और खत्म करने पड़ेंगे। जी, कानून की फतह हुई है और सच की फतह हुई है। अदालत ने जो पैमरा का गैर कानूनी काम था उसको सस्पेंड करके हुक्म इम्तनाई जारी किया है और हमें कल दोबारा सुना जाएगा और इंशाल्लाह उनका पैमरा का ऑर्डर, हमें पूरी उम्मीद है कि मनसूख कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर था ही गैर कानूनी और ये पैमरा के चेयरमैन का इख्तियार नहीं था जिसकी तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ। और दूसरी बात ये कि इसने पैमरा हुकूमत के इमा पे फरीक बन गया है और ये बड़ी अफसोसनाक बात है जब अदारे रेगुलेटर जो हैं वो फ्रीक बन जाएं। रेगुलेटर फ्रीक नहीं बना करते, वो रेगुलेटर का किरदार अदा करते हैं, लेकिन यहाँ ये हुआ कि रेगुलेटर जो है वो फ्रीक बन गया। पैमरा ने हुकूमत के इशारे पे, हुकूमत की ख्वाहिश पे 24 न्यूज़ का चैनल का जो चिन्यूट में सहाफ़ी बरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात का 24 न्यूज़ की नशरियात की बहाली का खैर मकदम। सदर प्रेस क्लब, सहाफ़ी बरादरी और किसान बोर्ड्स ने 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल होने पर मुबारकबाद दी।
کہا حق سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ 24 نیوز کی بحالی پر سچ کی فتح ہوئی، اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ مزید کیا کہا بابر؟ دبایا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم جو ہے وہ جاری کیا، 24 نیوز کی نشریات جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہیں، جس پر ملک بھر میں جو ہے وہ مبارکباد اور خیر مقدم جو ہے وہ عدالتی فیصلے کا کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر چنوڑ کی جو صحافی برادری ہے، صدر پریس کلب اور جو سیاسی سماجی شخصیت ہے سید نور الحسن شاہ کی جانب سے خیر مقدم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ صدر پریس کلب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود چودھری، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، جس طرح 24 نیوز کی جو نشریات تھی وہ کل جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، آج عدالت عالیہ کے حکم پر جو ہے وہ نشریات بحال کی گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، 24 نیوز کی بحالی پر جو ہے وہ ہم ہائی کورٹ کے انتہائی مشکور ہیں کہ اس نے میڈیا کی آواز کو دبانے کی بجائے، بند کرنے کی بجائے اس کی میڈیا کی آواز کو بحال کیا ہے۔ ہم اس کے انتہائی مشکور ہیں، لیکن دوسری طرف آپ حکومت کی کارکردگی دیکھیں نا کہ ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ چینل کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج اور گولیاں برسائی گئی ہیں، جو کہ انتہائی ناقابل برداشت ہے، اور یہ جو ہے ہم اپنا احتجاج پورے ملک میں ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ بالکل جی، صدر پریس کلب کی آپ نے بات سنی ہے، شاہد محمود چودھری اس سلسلہ میں ان کا کہنا ہے کہ اس بار کی بھی جو ہے وہ بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ جس طرح گزشتہ روز پیمرا آفس کے سامنے جو ہے وہ وہاں پر جو ہمارے صحافی بھائی احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج تھا، اور وہاں پر ان پر لاٹھیاں جو ہے وہ برسائی گئی، جو اور اس کے ساتھ ساتھ فائرنگ کی گئی، اس ایکٹ کی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے۔ سیاسی سماجی شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، آپ کیا کہیں گے؟ ریاست کا چوتھا ستون صحافت ہے، اور جب اس پر قدغن لگائی جاتی ہے اور حکومت اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، تو آخری سہارا ہمارا جو ہوتا ہے وہ عدالت ہوتی ہے۔ عدالت عالیہ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے حکومتی اقدامات کے خلاف ریلیف فراہم کیا اور 24 کی بحالی کی۔ ہم عدالت عالیہ کے مشکور ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہے اور صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش نہ کرے۔ بالکل جی، صحافیوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی دبانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جس پر جو چنوٹ کی صحافی برادری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی شخصیات ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر عدالت عالیہ لاہور کا جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا بابر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے کا حکم دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ سیکرٹری بار ملک محمود حسین عوان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو حق اور سچ کی جیت قرار دے دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا زاہد نذیر سے۔ جی رانا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آخر کار حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے۔ 24 نیوز کا لائسنس جو ہے وہ پیمرا کی جانب سے معطل کیا گیا، اور بعد ازاں حکومت کی جانب سے 24 نیوز کی نشریات کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، جس پر آج سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، جس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سیکرٹری بار ملک محمود حسین عوان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، آپ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یقینی طور پر ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ نشریات بند کی گئی ہیں، آزادی رائے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ عمران خان کا اپنا سٹانس تھا کہ آزادی رائے کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ آزادی رائے ہے جو وہ عوام کی جو ہے وہ 24 نیوز جو ہے وہ عام عوام کے لیول سے ارباب اختیار تک سب کی جو ہے آواز وہ کنسرن کوارٹر تک پہنچاتا ہے۔ تو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ کا وہ خوشائند ہے۔ نشریات بحال کرنا ایک انصاف پر مبنی فیصلہ ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قانون اور حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، اس پہ ہم 24 نیوز کو، سٹی 41 کو، آپ صحافی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا بالکل، اپنے سیکرٹری بار کی بات سنیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں 24 نیوز کی انتظامیہ کو۔ 900 سے زائد ملازمین ہیں جو اس ادارے سے وابستہ تھے، جن کا روزگار جو ہے وہ داؤ پر لگ چکا تھا، لیکن لاہور ہائی شکریہ رانا زاہد تفصیلات کے لیے۔ بات سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر امراض قلب میں مبتلا مریض بچوں کے لیے اچھی خبر۔ چلڈرن اسپتال میں بغیر آپریشن 10 سالہ بچی کے دل کے سوراخ کو بند کر دیا گیا۔ چلڈرن اسپتال میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ جی ہاں، فیصل آباد امراض قلب میں مبتلا مریض بچوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ چلڈرن اسپتال میں بغیر آپریشن 10 سالہ بچی کے دل کے سوراخ کو بند کر دیا گیا ہے۔ چلڈرن اسپتال میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ فیصل آباد میں امراض قلب میں مبتلا مریض بچوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ چلڈرن اسپتال میں بغیر آپریشن 10 سالہ بچی کے دل کے سوراخ کو بند کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چلڈرن اسپتال میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عزدار حسین سے۔
جی بالکل، امراض قلب میں مبتلا مریض بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے خوشخبری ہے۔ چلڈرنس پال انتظامیہ کی جانب سے بغیر آپریشن جو ہے دل کے سوراخ بند کرنے شروع کر دیے گئے ہیں اور پہلا کامیاب آپریشن جو ہے وہ کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ چلڈرنس پال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حبیب بٹر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ میں تو پہلے سب سے جو ہمارے شہر کی عوام ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں گورنمنٹ اور پبلک کی اس کی پارٹنرشپ کے ساتھ ہم جو اینجیوگرافی یونٹ سٹارٹ کیا تھا، آج اس نے پراپرلی، پہلے بھی وہ اینجیوگرافی تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن آج پراپرلی جو پی ڈی اے تھا آج اس کو کلوئر کر دی گئی ہے، فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ 10 سال کی بچی تھی، 10 سال سے اس کو پیدائشی سوراخ تھا دل میں، تو اس کو بغیر آپریشن کے ہم نے اس کا ڈاکٹر عثمان رشید ہمارے جو ہیں کارڈیالوجسٹ، انہوں نے اس کا کام آپریشن کر دیا ہے اور اللہ کے فضل سے اب یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کو جس کے دل میں سوراخ ہو اس کو کہیں بھیجیں، اب وہ ادھر آئیں، ادھر آ کے تو کریں۔ اور میں خصوصی طور پہ انٹرلوپ انٹرنیشنل کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ اینجیوگرافی مشین ہمیں مہیا کی۔ میں ساتھ میں اپنی ٹیم ساری جو ہے میرا اپنی مینجمنٹ ٹیم ہے، جو میرے ڈاکٹرز ہیں، میری اسٹاف نرسز ہیں، میرے پیرامیڈکس ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ساروں نے مل کے اس مقصد کو، اس جو تھا، جو ہمارا جو مین مقصد تھا کہ ہمارے جو فیصل آباد کے بچے، غریب بچے جو نہیں جا سکتے لاہور دل کے سوراخ کی بیماریوں کے لیے، وہ اب یہاں پہ ان کا ہر طرح کا علاج ہوگا، فری آف کاسٹ ہوگا اور انشاءاللہ یہ کام اب جاری رہے۔ جی بالکل، یہ جو ہے کام جاری رہے گا اور یہاں پہ مفت بچوں کو جو ہے وہ علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ اس سے قبل مریض بچوں کو جو تھا وہ لاہور ریفر کیا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان رشید موجود ہیں۔ سر، کس طرح یہ آپریشن کیا؟ بسم اللہ، پہلے تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج ہم نے پہلا یہاں پہ کیا ہے، اور یہ بیسیکلی پیدائشی طور پہ بچے کو دل میں سوراخ تھا اور ہم نے بیسیکلی ایک خاص قسم کی جالی ہوتی ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو پی ڈی اے ڈیوائس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو ڈال کے، اور بچے کے جسم پہ کوئی نشان نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ اپنی پوری زندگی آئندہ کے لیے بالکل بہترین طریقے سے گزار سکتی ہے، اور اس کے جسم پہ کوئی نشانی اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا خدا نہ خاصہ پیدائشی سے پہلے سوراخ تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور اس کے لیے میں انٹرلوپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اینجیوگرافی کی مشین کی، اور آف کورس ایم ایس صاحب اور ایڈمنسٹریشن جنہوں نے ہمیں سب کچھ ارینج کر کے دیا، اور ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم نے بغیر کسی پیسوں کے الحمدللہ سوراخ بند کر دی۔ متاثرہ بچی کے بتایا جا رہا ہے کہ 10 سال سے دل میں سوراخ تھا، جب وہ پیدا ہوئی تو پیدائشی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کپڑے کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہوا ہے۔ تاجروں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کا غیر مستحکم ہونا قرار دیا ہے۔ کپڑے کی کاروبار سے منسلک تاجر پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام قوت خرید متاثر ہونے سے کاروبار پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ فضیل احمد اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، کپڑے کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف عام عوام پریشان ہیں، بلکہ جو کپڑے سے منسلک تاجر طبقہ ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تاجروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کپڑے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو قوت خرید جو ہے وہ شہریوں کی متاثر ہوتی ہے، جس کے بعد جو کاروبار ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو کپڑے کی قیمت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو کسی بھی چیز پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ قیمتوں میں کمی کر دی جائے، لیکن مہنگا ہونے کے ساتھ ہی یہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے خاص طور پر کاروباری طبقہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ مدنی کاٹن سینٹر کے جہاں سیکٹری شیخ فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی شیخ صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے آپ کے کپڑے کی قیمتوں میں 10% آپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عید کا تہوار سر پہ ہے، عید کے تہوار پہ ہی کپڑا بکنا ہوتا ہے۔ پٹرول بڑھنے سے، ڈالر فلکچویشن کی وجہ سے 10 سے 15% اضافہ ہو گیا۔ جو کپڑا، جو سوٹ 400 سے 500 روپے کا تھا وہ اس وقت 600 کے ہی بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک دو اس نے سوٹ سٹچ کروانے ہوتے ہیں، مگر پٹرول بڑھنے کی وجہ سے اس کی قوت خرید سے وہ باہر ہو گیا۔ ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا یہ پٹرول کو نیچے لے کے آئیں۔ پٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے، اضافے کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہوا ہوا ہے اس وقت۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے تمام جو شہری ہیں، تاجر طبقہ ہو یا پھر کوئی بھی طبقہ ہو، وہ پریشان ہیں۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسٹیٹ بینک سے متعلقہ مسائل پر شہر کے تاجروں اور صنعتکاروں کی صدر چیمبر سے ملاقات ہوئی۔ ایس ایم ای سیکٹر کو درپیش ٹیکسز کے مسائل کو ون ونڈوز کرنے سمیت قرضوں کے حصول میں رکاوٹوں کو ختم کرنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شہراز بٹ سے۔ جی شہراز، آگاہ کیجیے گا۔
फैसला आबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त ताजरों ने फैसला आबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम और वाइस प्रेसिडेंट बिलाल वहीद से मुलाकात की है और टैक्सेस के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की है। फैसलाबाद के ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि वो मुख्तलिफ 28 महकमों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है टैक्सेस अदा कर रहे हैं। क्यों ना इस हेल्प डेस्क का फ़ायदा उठाया जाए जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में स्टेट बैंक की जानिब से कायम किया गया है, जिसके थ्रू ये तमाम मसाइल जो है उनको हल किया जा सकता है और एक वन विंडो ऑपरेशनल टाइप एक सिस्टम जो है मुतारफ़ करवाया जा सकता है, जिससे टैक्सेस जो हैं वो बसूरत बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ महकमों को मुख्तलिफ औकात में अदा किए जाएँ, वो एक ही तरीके से एक ही जगह से एक ही प्लेटफॉर्म से जो है वो बैंकों को जमा करवाए जा सकते हैं। मेरे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। कर्जा कोई बंदा भी दे ना जी, तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि उसके तहत ही वो आपको कर्ज देगा कि मैंने रिटर्न कैसे लेना है। इसी तरह ये जो कमर्शियल लोन्स होते हैं इनकी कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक्स की। हम यहाँ जो स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क कायम किया गया है और गवर्नर साहब की बहुत मेहरबानी, उसका मकसद ही ये है और इसका आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो एसएमई सेक्टर को होगा, जिसमें पावर लूम्स हैं, जिसमें साइजिंग है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी है और जिसमें दीगर जो छोटे इदारे हैं वो आते हैं। तो ये वो लोग हैं, ख़ास करके पावर लूम सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में फैसलाबाद का सबसे बड़ा सेक्टर है और अब इनको प्रॉब्लम्स थी और ये बैंक्स के पास जाते थे तो वो इनकी बात नहीं सही तरह सुनते थे। इस हेल्प डेस्क का मतलब ये है और मकसद ये है मेन कि यहाँ लोग आप खुद आएँ, एप्लीकेशन से लेके आखिरी अप्रूवल तक स्टेट बैंक उनकी मदद करेगा। बजाय इसके कि वो एक बैंक के थ्रू अपने मसला हल करें, वो डायरेक्ट रेगुलेटर के साथ हो जाए। डायरेक्ट आप देखें ये नुक्ता जो है भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका सिटी 41 का कि ये लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं और पहुंचना चाहिए। अब देखें एक चीज है, इसको कामयाब करना है और इसका फायदा उठाना है एसएमई सेक्टर ने खुद। अगर लोग आए ही ना, अगर लोग इनसे मिले ही ना, अगर लोगों ने अपनी जो मुश्किलात हैं इन्हें उसे आगाह ही ना किया तो ये उनकी हेल्प किस तरह कर सकेंगे। तो ये आप इस पे एक प्रोग्राम रखें ताकि लोगों के साथ और ज्यादा अवेयरनेस मिल जाए और लोग यहां आए। अब गिला हम स्टेट बैंक से नहीं कर सकेंगे हाँ कि हमारे मसाइल नहीं हल होते। उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान का पहला चैम्बर है जिसमें उन्होंने अपना आप समझे कि स्टेट बैंक बिठा दिया हमारे पास। उन्होंने अपने मुतालिबात के हवाले से कहा कि मुतालिबात तस्लीम करने चाहिए। शुक्रिया आपका शहराज भट्ट, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में डीजी एफडीए मोहम्मद सोहेल ख्वाजा ने कहा 1 अरब 28 करोड़ रुपए के कश्मीर पुल अंडरपास के मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए जल्द खोला जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। डायरेक्टर जनरल एफडीए मोहम्मद सोहेल ख्वाजा की जानिब से कश्मीर पुल अंडरपास का दौरा किया गया है और वहाँ पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मौका पर ना सिर्फ चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और नेस्पाक के कंसल्टेंट भी मौजूद थे बल्कि एनएलसी से भी मुतलका अहदेदारान और जिम्मेदारान मौजूद थे। उनका कहना था कि जल्द जो है इसको काम को मुकम्मल किया जाए। हुकूमत की जानिब से जो फंड्स की दस्तयाबी है वो जल्द हो जाएगी। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हुकूमत के फंड्स की फराहमी के साथ ही इस मनसूबे को बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि तमीराती काम इस तरह जारी रखा जाए कि वहाँ पर आने जाने वाले शहरियों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी आपको बताएं कि फैसलाबाद केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ। पंजाब पुलिस के नौजवान ने अपनी अदालत लगा ली। नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। शहरी की गाड़ी टकराने पर पुलिस का शेर जवान तैश में आ गया। गाड़ी से उतरकर शहरी को गालम गलोच और गाड़ी पर लाते बरसा दी। वाकये के सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि फैसलाबाद केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा, पंजाब पुलिस के नौजवान ने अपनी अदालत लगा ली। नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला वो भी ऑन द स्पॉट। शहरी की गाड़ी टकराने पर पुलिस का शेर जवान तैश में आ गया। गाड़ी से उतरकर शहरी को गालम गलोच और गाड़ी पर लाते बरसा दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद में केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ। पंजाब पुलिस के नौजवान ने अपनी अदालत लगा ली। नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। शहरी की गाड़ी टकराने पर पुलिस का शेर जवान तैश में आ गया।
गाड़ी से उतरकर शहरी को गालम गलोच और गाड़ी पर लाते बरसा दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं। फैसलाबाद का किनाल रोड है, जहां पर ट्रैफिक हादसे में पंजाब पुलिस के नौजवान ने अपने ही अदालत लगा ली। नो एफआईआर, ना कोई रिपोर्ट, फैसला वो भी ऑन द स्पॉट। शहरी की गाड़ी टकराने पर पुलिस का शहीद जवान तैश में आ गया। गाड़ी से उतरकर शहरी को गालम गलोच और गाड़ी पर लाते बरसा दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस एहलकार है लाते मार रहा है और पंजाब पुलिस के नौजवान ने अपनी अदालत अपने आप लगा ली है। नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन दी स्पॉट। शहरी की गाड़ी टकराने पर पुलिस के शेर जवान तैश में आ गया और गाड़ी से उतरकर शहरी को गालम गलोच और गाड़ी पर लाते बरसाना शुरू कर दी। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, जहां पर थाना चक झुमरा के इलाके 195 जुंडवाला में मेहनत कश की जमा पूंजी लुट गई। मवेशी चोर लाखों रुपए मालियत के बकरे ले उड़े। एसएचओ थाना चक झुमरा मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा। शहरी की सीपीओ सुहेल चौधरी से नोटिस की अपील। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, क्या मामला, ये आगाह कीजिएगा। झुमरा के इलाके 195 जंडवाला में जो है वो आमिर इफ्तिखार नामी शहरी के लाखों रुपए मालियत के जो हैं वो बकरे चोरी कर लिए गए हैं। ईद कुर्बान से कबल ही मवेशी चोर जो हैं वो मुतहरिक हो गए हैं और लाखों रुपए मालियत के शहरी के बकरे चोरी किए गए हैं। इसने अंदराजी मुकदमा के लिए थाना चक झुमरा में दरख्वास्त दी, लेकिन थाना चक झुमरा की जानिब से इसका मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जा रहा। इस शहरी का ये कहना है कि सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी से अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें और पुलिस को अंदराजी मुकदमा का हुक्म दें। और ताहाल फ्रंट डेस्क पर रिपोर्ट करने के बावजूद, ताहाल थाने में दरखास्त जमा करवाने के बावजूद जो है वो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। थाना चक झुमरा पुलिस जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। ऐसा अमूमन देखने में आता है कि मुतलका एसएचओ जो हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाने के लिए शहरियों के साथ होने वाली वारदातों को रिपोर्ट नहीं करते, उनकी एफआईआर का इंदराज नहीं किया जाता, बल्कि अदम पैरवी या फिर वो दीगर जो कानूनी जवाज हैं वो बनाकर उनको दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है। और शहरी लाखों रुपए मालियत का सामान से महरूम होने के बावजूद थाने के बीसियों चक्कर लगाते हैं, दरबदर की ठोकरें खाते हैं और चुप करके घर बैठ जाते हैं। इस शहरी का भी यही कहना है कि मेरी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है लाखों रुपए। शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। चिन्यूट फेस्को की लगाई गई खुली कचहरी बेसूद साबित हुई। फेस्को अंदरूनी शहर के दर्जनों मकामात पर लटकती नंगी तारों को ठिकाने लगाने में नाकाम हो चुका है। बिजली की नंगी तारें शहरियों के सिरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी। सार्फिन कहते हैं कि खुली कचहरियों में सार्फिन के साथ खिलवाड़ किया गया। जो दरखास्तें दी गई 4 माह के बाद भी उन पर अमल दरामद ना हुआ। बाबर मुनीर अपडेट करेंगे। जी, चिन्नौट फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत और अदम तवज्जी के बायस अंदरूनी शहर में जो बिजली की लटकती हुई नंगी तारें हैं, बिजली की जो तारों के झुरमट बने हुए हैं, वो शहरियों के सरों पर मौत बनकर मंडला रहे हैं। वहीं पर खुली कचहरियों में शहरियों की जानिब से जो दरखास्तें दी गई थी उस पर भी अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ, जिससे न सिर्फ मोहल्ला गढ़ा, मोहल्ला फतेहाबाद, उस्मानाबाद और इस समेत अंदरून बाजार की जो गलियाँ हैं उसमें नंगी तारें जो हैं वो उनके झुरमट है। खुदा न खासा को बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आप बता रहे हैं 4 माह कबल दरखास्त दी थी खुली कचहरी में, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं अमल दरामद हुआ। ये देख सकते हैं आपके तारें कैसी नीचे लटकी हुई हैं। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं। बारिश के दिन हैं, जब भी बारिश आती है कोई ना कोई नए हादसा आए दिन देखने में मिलते रहते हैं कि इस जगह ये हो गया। ये देखें, बिल्कुल तारें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तारे नज़दीक हैं। 4 माह पहले खुली कचहरी लगी थी फेस्को वालों की, वो इतने नाअहली है उनकी। ये देख सकते हैं आप, मीटर लटक रहे हैं, हर चीज़ लटक रही है। ये नाअहली की वजह से है। अगर 4 महीने पहले जो खुली कचहरी हुई थी वहाँ दरख्वास्त दी थी कि इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, इनको तारों को ऊपर किया जाए या साइड पे बांधा जाए, जिससे कोई आए दिन जो नुकसानात हो रहे हैं, कोई जानी नुकसान हो रहे हैं, उससे बचा जाए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। फेस्को सार्फिन मुतालबा कर रहे हैं कि 4 माह कबल जो चिन्नौट फेस्को में खुली कचहरी लगाई गई थी ऐसी इलियास घुमन की जानिब से, उसमें जो है वो दरख्वास्त दी गई थी, उसके बावजूद अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। और फेस्को अफसरान जो चिन्नौट के मुतलका अफसरान हैं उनकी मुबैना गफलत की वजह से खुली कचहरियों में जो दरखास्तें दी गई थी उन्हें दबा। बाबर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महकमे पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। निजी फैक्ट्री में 3620 किलो मिलावटी मसाला जात तलब कर लिए है। 3 ग्राइंडिंग मशीन जब्त कर ली गई। सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा। रमजान, अपडेट कीजिए इस कार्रवाई का अहवाल।
جی بالکل, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से झंग रोड पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है और मलक अब्दुल रऊफ की मिर्च फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो 3 ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर सरबे मोहर कर दिया गया है और वहां पर तकरीबन 3620 किलोग्राम ऐसे मसाला जात जो हैं वो पकड़े हैं जो कि ना सिर्फ नाकिस थे बल्कि इसके साथ साथ उनमें मिलावट भी दिखाई दे रही थी. सफाई का इंतजाम नहीं था जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है. इस हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद जो मिर्च थी उसमें फंगस मौजूद थी, हल्दी जो साबत थी उसके अंदर भी फंगस मौजूद थी. इसके साथ साथ जो पिसा हुआ पाउडर और हल्दी और मिर्चें थीं वो भी गैर मयारी थीं और उनके हवाले से कोई लेबलिंग भी नज़र नहीं आ रही थी और ये गैर मयारी मटेरियल जो था ये बड़ी अच्छी पैकिंग में मुख्तलिफ जगहों पर भिजवाया जा रहा था जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई करते हुए यूनिट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है. जी रमजान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया. समंदरी से खबर शामिल करेंगे जहां की मवेशी मंडी अदम सहूलियात का शिकार है, पानी की सहूलत भी मुयस्सर नहीं. मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास जमील से. जी वकास, अपडेट कीजिएगा. आज बिल्कुल ईद कुर्बान की आमद है और साथ ही मवेशी मंडियां लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन यहां पर आने वाले व्यापारियों को कुछ मुश्किलात का सामना है. ना तो यहां पर पानी का इंतज़ाम किया गया है, ना सफाई का इंतज़ाम है, लेकिन उनसे फ़ी जानवर जो है वो 100 रुपया टैक्स वसूल किया जा रहा है. हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं. सर बताइएगा क्या मसाइल आपको पेश आ रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं? मसाइल हमारे इधर ये हैं कि हम जब मंडी में आते हैं तो मंडी में जितने जानवर लेके आए, छोटे बकरे वगैरह, फी जानवर का 100 रुपया लेते हैं और बड़ा जानवर अगर लेके आए तो उसमें से 500 रुपया लेते हैं फी जानवर का टैक्स. तो सहूलियत इधर ना जानवरों के लिए पानी पीने के लिए ना इंसानों के लिए. अगर इधर कोई अपना कोई चीज़ बेचने के लिए आता है, पानी वगैरह रेडी वगैरह लाता है, उसे भी ये 250 रुपया लेते हैं और वो उसी वजह से ये पर्ची ये इधर हमारे एक पानी बेचने वाले के नहीं है जो मजदूरी कर रहा उसने पकड़ाई है कि 250 रुपया हमसे लिया है. ठीक है, वो पानी उतना ही महंगा हमें देते हैं. हमें यहाँ पर जब हम रक्शे पे आते हैं पहले रक्शे को किराया दें, फिर इनको टैक्स दें. अगर हमारे जानवर नहीं बिकते वो वापस लेके जाएं, अगली मरतबा फिर लेके आएँ, फिर हमें वो उन जानवरों का 100 रुपया फी जानवर मिलता है. हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं. ना पानी इंसानों के पीने के लिए है, ना जानवरों के पीने के लिए, और ना ही सफाई को के इंतजाम. जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए. पाकिस्तान में तेजी से तरक्की करने वाले मालियाती इदारों में JS बैंक ने अपने डिपॉजिट बेस को 400 अरब तकरीबन 2.3 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाते हुए एक और संगे मील अबूर कर लिया है. बेहतरीन इनफरादी और इदारा जाती बैंकिंग सॉल्यूशंस पेश करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े SME बैंक्स और मॉर्गेज फराहम करने वाले इदारों में शामिल JS बैंक को स्टेट बैंक की जानिब से मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से SMEs के लिए रियायती कर्ज स्कीम, रोजगारी फाइनेंस स्कीम के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले इदारे के तौर पर भी तस्लीम किया गया. बैंक ने टारगेटेड कर्ज की सहूलियात की फराहमी के लिए खातीन और माजूर अफराद के माबैन कारोबारी मुहिम भी शुरू कर रखी है. कबल अज़े इस साल JS बैंक ने एशिया मिनी अवार्ड 2020 में बेहतरीन बैंक बराए SMEs और बेहतरीन बैंक बराए CSR के अवार्ड भी जीते. इसके अलावा बैंक ने एशियन बैंकिंग और फाइनेंस अवार्ड में बेहतरीन बैंक बराए SME पाकिस्तान के अवार्ड भी हासिल किया. JS बैंक के सदर और CEO बासिर शमसी कहते हैं कि डिपॉजिट्स में इजाफा सार्फिन के एतमाद और माली इस्तेहकाम की जानिब अहम इशारा है. यह हमारे सार्फिन की मदद और सरपरस्ती है जिसने हमें मार्केट में कलील मुद्दत के बावजूद तेजी से आगे बढ़ने में मदद फराहम की. मजबूत से मजबूत तर की तरफ बढ़ने की कोशिश है. बैंक डिपॉजिट बेस और अकाउंट में इजाफे का सिलसिला जारी है. पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जानिब अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म बैंक को उम्मीद है कि वो आने वाले सालों में मुतादिद जदीद रिवायती और डिजिटल हल फराहम करने का ये सफर जारी रखेगा.